गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फोकस हियर। आप अपने बोर्ड को, अपने पेज को ऐसे दो हिस्सों में बांट लें और देखें। हाँ, पेज को इज नॉट मेंटेन्ड। और यहां लिखें ऐसे, इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया और मेंटेन नहीं किया। तो ये जो आपके सामने रखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू. Even if it is deleted from your school syllabus, you have to study it because it is extremely useful for class 12. मैं आपके सामने अभी एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों के सामने। ये देखिए, इज इट विजिबल? दिख रहा है ऑनलाइन में? बताइए, कैन यू सी दिस? ये Yes, जो है, sir. ये कैश फ्लो के नोट्स हैं क्लास 12 के। और इस नोट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पेज नंबर, ये देखिए आपके सामने। कैन यू गो थ्रू दिस हेडिंग हियर? व्हाट इज दिस हेडिंग हियर? ये रहा, व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। दिख रहा है आपके सामने सारा जो आप सीख रहे हैं अभी 11th क्लास में। यस सर। और ये नीचे देखिए थोड़ा सा, ये रहा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। दिख रहा है? तो इसको लाइटली मत लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो क्लास 12 में आता है, इसकी आउट ऑफ 100 करीब करीब 16 मार्क्स की वेटेज होती है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपकी जो फाइल बनेगी प्रैक्टिकल, उसमें पूछा जाएगा। आपका 12th में जो रिटर्न मार्क का एग्जाम होगा प्रैक्टिकल में 12 नंबर, उसमें से 6 नंबर का ये आता है। रेगुलर बोर्ड के पेपर में 9 नंबर, 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दैट इज व्हाई दिस कांसेप्ट इज सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू सर। और आपके स्कूल के एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। आइए देखें, मान लो हमने एक मशीन खरीदी 0104/2020 को। वो मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? डेप्रिसिएशन जो चल रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये भी ठीक है, 50,000 का। तो अब आप देखिएगा 31 मार्च 2021 को मेरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितने का? 50,000 का। 50,000 का। व्हाट जनरल एंट्री आई रिकॉर्ड? आई राइट डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नोट कर लो तो ठीक है, दैट विल बी बेटर। ये कंसेप्ट का बेस है। इसी 31 मार्च 2021 को आप एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप याद करिए, जब हम बोलते थे एडजस्टमेंट्स एंट्रीज, ये जो कोई भी एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो यहां लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड। हमने दोनों को कंबाइन एंट्री करो तो क्या रिजल्ट निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीनरी। यानी कि क्या हुआ आपका? आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई और आपका लॉस बढ़ गया, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट लॉस डेबिट करने का मतलब तो आपके प्रॉफिट को कम कर देना। प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल में कम जुड़ेगा, तो लायबिलिटी साइड भी कम और एसेट साइड भी कम, हिसाब बराबर हो गया। डबल एंट्री का इफेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं साल के आखिर में, साल के आखिर में अगर बैलेंस शीट बनती है तो कैसे बनेगी? देखिए जरा, ये बनेगी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को। दिस इज एसेट्स, दिस इज लायबिलिटीज, रुपीज रुपीज। क्या बनेगा? देखिए यहां पर मशीनरी। मशीनरी कितने की दिखेगी बताइए? मशीनरी को मुझे बताएगा कितने की मशीनरी दिखेगी? कितने की दिखेगी मशीनरी? 4.5 लाख रुपए की। माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितने की मशीन दिखेगी? 4.5 लाख की दिखेगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस इंक्लूडिंग पांड्या, मतलब पांडे? दिस इज 4.5 लाख रुपए का, करेक्ट? ये जो वैल्यू है ये वाली मशीन की, इज इट अ कॉस्ट वैल्यू और रिड्यूस्ड वैल्यू? रिड्यूस वैल्यू को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, रिटर्न डाउन मेथड नहीं है ये, रिटर्न डाउन वैल्यू है। क्या बोलते हैं इसको?
रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 2022 होगा तो ये कितने की हो जाएगी? 4 लाख की। एवरीबॉडी इज ओके? नहीं, अगर 2023 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख की हो जाएगी। करेक्ट। आज 31 मार्च 2023 को अगर मैं इस मशीन को बेचता हूं 4 लाख रुपए में तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 50,000 का। और अगर 3 लाख में बेचता हूं तो क्या हो जाएगा? लॉस 50,000। आसान था, ये हमने पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा ऐसा और रिटर्न डाउन में भी पढ़ा। रिटर्न डाउन में वैल्यू कुछ और अलग हो जाती। चलो आगे। अब आ जाइए कौन से मेथड पर? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है ना, ध्यान दीजिए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, या जब हम इसे क्या बोलते हैं? जब हम इसे बोलते हैं क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? अभी आपको समझ में आएगा। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो देखिए, एंट्री 31 मार्च 2021 को एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, नहीं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 की और 50,000 की। नरेशन क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। मतलब उस मेथड में सीधा मशीनरी कम कर देते थे, या मशीनरी नहीं कम करेंगे, डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू का एक प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन तैयार हो गया, प्रोविजन बन गया। अच्छा, दूसरी एंट्री 31 मार्च 2021 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 से और 50,000 से। और क्या हो गया? डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड। जरा एंट्री कंबाइन करो तो क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन। क्या मशीनरी कम हुई? नहीं हुई। कहां कम हुई? मशीनरी थोड़ी कम हुई। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2021 को, देखिए तो कैसे दिखेगा? देखिए, ये दिखेगी मशीनरी 5 लाख की, और यहां लायबिलिटी साइड में, ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 50,000 का दिखेगा। क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा 50,000 का। अब आप सोचें यार कि यार मशीनरी तो 5 लाख की, चलो ठीक है, क्योंकि मशीन की वैल्यू में कोई कमी नहीं आया। ये प्रोविजन हमने लायबिलिटी साइड में क्यों डाल दिया? कोई बताएगा क्यों डाला? हाँ, क्योंकि नहीं 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 नहीं। क्योंकि प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is set aside for future contingencies whose amount is not known but nature is known। तो मालिक का प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। प्रॉफिट का पार्ट ओनर को न देके अपने पास रख लेता है बिजनेस, तो उसकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी में डाल देते हैं, इसे लायबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। एक दूसरा तरीका भी प्रेजेंटेशन का होता है, क्या? जो आपको 12th में दिखेगा। ऐसे देखिए, और ऐसे दिख सकता है। कैसे? एसेट साइड में क्या दिखेगा? अच्छा ये बताओ, ये लायबिलिटी का आइटम अगर एसेट्स में जाएगा तो क्या होगा? प्लस या माइनस? बता रहे ना, लायबिलिटी का आइटम है, इसकी साइड बदल। कहां से गाड़ी डिटेल हुई? और जबकि तुम पढ़ के इसका एग्जाम भी दे के आ चुके हो। उस समय आई वॉज ऑन हाई स्पिरिट। अच्छा, बहुत बढ़िया। एनीबडी सीक्स योर एक्सपर्ट कमेंट्स? तुम दीवाने हो चुके हो, वो सुन नहीं रहा, बातें उसकी चल रही हैं। मुझसे मुझसे पूछो, आइए पूछे। समझते हैं? दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं। जरूरी चीजें समझ लेते हैं। अब समझोगे भी। हाँ तो सुन लो, मत देखो उसको, यहां देखिए। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो बजाय कि मशीनरी क्रेडिट करने के, मशीनरी क्रेडिट मत करिए, एक अकाउंट खोल लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज द लायबिलिटी टू यू ऑलवेज। क्यों लायबिलिटी होती है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जिसे किनारे रख लिया जाता है। आओ जरा मैं समझाता हूं आपको। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अगर कोई प्रॉफिट अगर आपको होता है तो वो प्रॉफिट कहाँ दिखता है? एसेट्स में दिखता है या कैपिटल में? लायबिलिटी के अंदर कैपिटल में जुड़ता है? कैपिटल में जुड़ता है ना। और एक मजेदार चीज देखते हैं, तब ये ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है? लॉजिकली समझ लो।
इधर इधर इधर, ये आपके पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो मालूम होगा थोड़ा बहुत। अरे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपके पास है कैश 4 लाख रुपए का, और ये आपके पास है स्टॉक 6 लाख रुपए का। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 10 लाख। और इधर कैपिटल है आपके पास, इसे लिखना मत, ये कैपिटल आपकी 10 लाख रुपए की। बैलेंस शीट इस तरह से बनती है बराबर। आउट ऑफ 6 लाख 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का स्टॉक मैंने 4 लाख में बेच दिया, तो क्या होगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 3 लाख, मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख। अरे 3 लाख का स्टॉक भाई, तो स्टॉक से तो 3 लाख कम होगा। और कैश 4 लाख प्लस कितना? 4 लाख, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना? यानी कि लॉजिकली अगर सोचें तो मेरा जो प्रॉफिट है ना, मेरा जो प्रॉफिट है वो कहां दिख रहा है? कैश की फॉर्म में दिख रहा है ना। 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं दिख रहा? अबे हंस मत, समझ में नहीं आया तो बता मुझे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? 8 और 3 कितना हो गया? ये 11 हो गया। मैंने 3 लाख की चीजें बेची, क्या ये बहुत जनरल चीज है, इसका डेप्रिसिएशन से लेना देना नहीं है। 3 लाख की चीज मैंने 4 लाख में बेच दी। आई गॉट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख विच इज वेयर, विच इज लाइंग इन कैश। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहती है आपको याद है? प्रॉफिट होता तो कैपिटल में जोड़ते थे। तो हमने क्या किया यहाँ पर? हमने कैपिटल रखी 10 लाख की और प्लस कर दिया यहाँ पर क्या? प्रॉफिट कितने का? 1 लाख रुपए का। अब आपकी कैपिटल कितने की हो गई? 11 लाख की। अब आपकी कैपिटल कितने की? 11 लाख। 11 लाख। अर्णब पता चला कुछ? दिस इज नोन एज बैलेंसिंग इफेक्ट। प्रॉफिट जो है वो तो ये रहा 1 लाख की फॉर्म में यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट जो हम लिख रहे हैं, शब्द जो लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं? लायबिलिटी में लिख रहे हैं, कैपिटल में डाल रहे हैं। और सुनो, प्रॉफिट जो होता है किसका होता है? ओनर का। प्रॉफिट किसके अंदर जुड़ता है? कैपिटल के अंदर जुड़ता है। तो ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। तो इधर से भी 1 लाख बढ़ा, उधर से हमारी कैश नाम की एसेट से 1 लाख बढ़ी, दोनों तरफ हिसाब बराबर। अगर अगर ये लॉस होता तो क्या होता? 3 लाख की चीज 2 लाख में बेचता तो क्या होता? देखिए, तो यहाँ कितना होता? 2 लाख। ये कितना हो जाता? 6 लाख। ये कितना हो जाता? 9 लाख। और ये देखिए आप, अब अगर फायदा हुआ तो ओनर को मिला, लॉस होगा तो कौन झेलेगा? मालिक। यहां से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, क्या? लॉस 1 लाख, योर वैल्यू इज 9 लाख और 9 लाख, हिसाब बराबर। इज दैट क्लियर और नॉट? पता चला कुछ क्या हुआ? ठीक है, चलो दोबारा प्रॉफिट पे चलते हैं और समझते हैं कि प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी क्यों है। प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी क्यों है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वाई प्रोविजन इज अ लायबिलिटी टू अस, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो दोबारा वही कंडीशन थी, ये हो गया 3 लाख का, दिस इज 8 लाख, दिस इज 11 लाख, दिस इज 11 लाख और प्लस प्रॉफिट 1 लाख 11 लाख। अब देखो, हमने डिसाइड करा कि इस 1 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 का प्रोविजन बनाए, 50,000 का प्रोविजन बनाए। तो प्रोविजन बनाने के लिए मेरा कैश टच होगा क्या? नहीं होगा ना। क्या हटेगा? मेरा प्रॉफिट हट जाएगा और ये प्रॉफिट यहाँ कितना जुड़ा रहेगा? सिर्फ 50,000। ये कितना हो जाएगा? 10 लाख 50,000। और यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 50,000 का। समझ में आया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी में क्यों आया? प्रॉफिट का पार्ट मालिक को ना देके अपने पास रख लिया, तो ये क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। ठीक है, फिर आपने सोचा कि ऐसा करते हैं, 50,000 का जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका रिजर्व बना लेते हैं। रिजर्व बना ले, तो हमने क्या किया? प्रॉफिट बिल्कुल यहां से हटाया। अब कैपिटल कितने की रह गई आपकी? 10 लाख की। और ये बना दिया आपने रिजर्व कितने का? 50,000 का। तो रिजर्व भी किस तरफ दिखता है? लायबिलिटी साइड में। लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ वो कहां दिखता है? एसेट साइड में। कल को आपको इस 50,000 के रिजर्व को यूज करना है, तो यूज कैसे करोगे? वहां से पैसा निकाल कर यूज करोगे। मान लो आपने 20,000 का रिजर्व यूज कर लिया, तो यहां से 20,000 जाएगा
और यहां से रिजर्व जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी पता है? रिजर्व डेबिट टू कैश, रिजर्व डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी। कैश निकलेगा यहां से भाई। अच्छा मान लो मैं 50,000 का रिजर्व यूज करना चाहता हूँ, खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 50,000 निकालूंगा टू बैंक टू कैश, और रिजर्व खत्म हो गया तो डेबिट कर दूंगा उसको। क्या बोल रहे बोलो? रिजर्व भी हमारी लायबिलिटी होती है, और उसका रीजन क्या होता है? अगला चैप्टर आएगा प्रोविजन रिजर्व, जो तुम बोल रहे थे। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। चक्रधारी मत बनो, ठीक है। और रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हुज नेचर एज वेल एज अमाउंट इज नॉट नोन। आइए इसको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अश्मित हैं जैसे हमारे बच्चे, अश्मित बहुत शानदार बच्चा है, मैचो मैन, शानदार बढ़िया वाला। अश्मित का जब जन्म हुआ तो इसके पापा ने डिसाइड करा कि यार ये लड़का ना बड़ा होके कमाल करेगा, और इसका 21वें साल में मैं इसकी शादी ब्याह कर दूंगा, इसके हाथ पीले करूंगा। तो पापा ने क्या करा, अपनी सैलरी से पापा ने 1-1 लाख रुपए निकाल के अलग करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। 1 साल में 12 लाख रुपया, 20 साल में कितना हो गया, 2,40,00,000 रुपया, और 12,000 और मिला लो तो 2,52 लाख रुपीज पापा ने इकट्ठे करके रख लिए। कारण, इसकी बारात आएगी, लड़की आएगी, इसके कलीरे, मंगलसूत्र, झुमके, पाजे, मांग टीका, जंगल सूत्र, वो सब बनाना पड़ेगा इसके लिए। बारातियों का स्वागत, तंबू वंबू गड़ेंगे, वो सब खर्चा, कितना कितना कुछ होगा, खर्चा होगा ना। और इन्फ्लेशन और से होती है। अब पापा को पता है कि भाई इसके हाथ पीले करने, इसे पराए घर भेजना है, पापा को मालूम है। सुन, ठीक है। लेकिन पापा ने क्या कर दिया, पापा ने प्रोविजन करके रखा ना, प्रोविजन फॉर सन्स मैरिज, ठीक है जी। अब पापा को ये मालूम था कि खर्चा होगा, पर एग्जैक्टली मालूम है कितना होगा? आवाज नहीं करो, नहीं मालूम ना। सो प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी, पुत्र की शादी। अमाउंट इज नॉट नोन बट नेचर इज नोन, उसे प्रोविजन कहते हैं। है तो पार्ट प्रॉफिट का, अलग रख लिया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए। हाँ बिल्कुल हो गया। तो इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, ये मेथड। और रियलिटी में ये मेथड होता ही नहीं है, कुछ होता ये है, क्योंकि आपको होना और न होने का डिफरेंस पता चले। लर्निंग स्टेज पे तो आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाएंगे ना। अब इमोशनल नहीं होना है, जो चीज है तो है वो, ठीक है। एक और चीज समझिए, रिजर्व्स अब क्या होते हैं देखें। पापा ने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए का तो हिसाब बना के रख लिया। फिर पापा ने क्या करा, 50,000 रुपए अपनी सैलरी इनकम से निकाल के फिर अलग रख लिया। 1 साल में 6 लाख रुपए। कैसे भाई? मान लो घर में कहीं हमें ट्रिप पे जाना पड़ जाए, घर में किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या घर में कोई छोटा मोटा खर्चा हो जाए, या रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो जाए, मतलब पापा ने 50,000 निकाल के उस काम के लिए रखे जो तो मुझे पता ही नहीं कि हो सकते हैं कुछ भी। यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। ना नेचर मालूम, ना अमाउंट मालूम, उसे कहते हैं रिजर्व। फर्क पता चला दोनों में? और दोनों ही प्रॉफिट से निकाल कर बनते हैं, तो दोनों ही मेरे लिए क्या कहलाएंगे? लायबिलिटी कहलाएंगे। क्या क्वेश्चन है? प्रोविजन रिजर्व का फर्क पता चला? ये अगला चैप्टर है हमारा। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अर्णव, अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रोविजन लायबिलिटी साइड में क्यों गया? एंट्री दिख रही है ना, प्रॉफिट लॉस में से निकल कर ये गया इस तरफ। भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैश तो होता ही नहीं है। अच्छा एक बात बता, एक बार रुको, होल्ड करो। नहीं, हंसने की बात नहीं, सुनो बेटा, कैश तो उधर पड़ा था ना, रबड़ चिट्टियां लग के उस तरफ। प्रोविजन में कैश कहां दिखा था तुम्हें? अभी क्या समझाया? प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एसेट साइड इन द फॉर्म ऑफ कैश। इधर जो दिखता है वो तो सिर्फ बैलेंसिंग इफेक्ट है ना। तो जब प्रोविजन क्रिएट होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या तेरे 50 की 100 की नोट की गड्डियां में उड़ जाएंगी? नहीं उड़ती ना। यूं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की फिगर यहां से उठाई यहां डाल दी, वहां से उठाई वहां डाल दी, कैश थोड़ी इफेक्ट होता है, इसीलिए कैश नहीं आएगा। और सुनो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जब आपकी गाड़ी का डेप्रिसिएशन होता है, घर जाके तिजोरी में से 1 लाख रुपए निकाल के अलग रख लेते हो? नहीं रखते ना, नहीं रखते। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का रियल कंसेप्ट ये होता है। चलो जरा देखें दूसरा तरीका। अब ये लायबिलिटी साइड का आइटम है ना, इसे उठा के एसेट्स में डालूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो एक और वे प्रेजेंटेशन का होता है क्या, आइए देखिए अब दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन का ये होता है, अबे मत कर छेड़ा खानी यार, देख ले इधर, यहां लिखी मशीनरी 5 लाख की, और इसको उठा के यहां माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 का, तो मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, 4,50,000। आप देख रहे हैं ये 2023 था, ये 2021 है। 2022 को क्या वैल्यू बनेगी बताइए इसकी, 1 लाख, एवरीबॉडीज ओके। 2023 को वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 1,50,000, दिस इज ओके। और ये वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 1,50,000, ये कितना दिखेगा, 3.5 लाख का। अब समझिए, ईच एंड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन गेट एक्यूमुलेटेड, इसीलिए इसका नाम पड़ता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसीलिए, ठीक है। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट, नहीं रुक जाओ, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, मशीनरी की वैल्यू जो साल के शुरू में होती है खरीदते समय वही एंड तक रहती है। फर्क क्या होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता चला जाता है। अब सुनो, इस मशीन को मैं अगर आज बेचता हूं तो 3.5 लाख की मशीन थी, 4 में बेचूंगा तो फायदा, 3 में बेचूंगा तो नुकसान। इस मशीन को अगर हम आज बेचते हैं तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बुक वैल्यू, फिर सेल्स प्राइस से कंपेयर करो प्रॉफिट या लॉस। बोलो, हाँ तो आसानी तो है, हाँ सेम रहेगी। इसीलिए 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 समझिए, इसीलिए यहां लिखी जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी, और इसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट, ओनली कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, जो हमने शुरू में खरीदी थी उसी कॉस्ट पे दिखता है। इसीलिए इस मेथड में मशीन जो दिखती है साल के आखिर में वो दिखती है रिटर्न डाउन वैल्यू पर, और ये दिखती है हमेशा कॉस्ट पर। बोलो, नहीं बेटा रिटर्न डाउन मेथड नहीं है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न हाँ, नहीं नहीं ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। रिटर्न डाउन मेथड क्या होता है अगर यहाँ पर, कि सुनो, क्या कह रहे हो, क्या बोले, रिटर्न डाउन नहीं करा, कौन बोला नहीं करा था रिटर्न डाउन, कैरी भी हमने रिटर्न डाउन मेथड किया। यस पांडे जी देख लें इधर, अब आइए देखिए, अब ये कंसेप्ट हो गया। अब इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जरा देखें क्या होता है। तो मतलब इन नटशेल इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड आएगा, तो जो मशीनरी की वैल्यू आपको 31 मार्च 2023 को दिख रही है, ये वही वैल्यू थी जब आपने खरीदी थी, उस पर कोई चेंज नहीं होता क्योंकि एट कॉस्ट पर दिखता है। लेकिन दूसरे मेथड में आपकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ इस मेथड में हाँ इस मेथड में क्या करना होगा आपको, आप लिखोगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। ये मेथड है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व इसका, और फिर देखते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग आउट, प्रैक्टिकल अपना लिखा हुआ, नोट्स नहीं, वो शीट खत्म हो चुकी है अब, उसका कोई यूज नहीं है। देखिए कोको लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 6 lakh on July लिखना 1st, है, हाँ लिखना है, 2021 full stop. Another machinery was purchased on October 1st, 2021 for rupees 3 lakh. Full stop. One more machinery सर। was purchased, हाँ जी, सर अगर मान लो किसी ने मशीन मान लो 13 तारीख को, मतलब कोई और
डेट पे खरीदी। सुनो सुनो, मैं समझ गया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कभी लिखता है कि कोई मशीनरी मान लो 25 तारीख को खरीद ली, 17 तारीख को खरीद ली, 18 तारीख को खरीद ली, तो बेटा फिर डेप्रिसिएशन डेज में लगता है। सर अगर मान लो हमने खरीदी सर 25 अप्रैल को और फिर वो ठीक है, मार्च में एंड होता है तो फिर सर तो फिर पूरे साल की डेज में डेप्रिसिएशन, डेज में डेप्रिसिएशन। इतने सारे डेज। हाँ, ये कह रहा है कि 25 अप्रैल को मशीन खरीदी, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है ईयर, तो फिर डेप्रिसिएशन डेज में जाएगा। अरे यार ठीक तो है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, सपोज मान लो 261 डेज अपॉन में 365 पैसा। मंथ में होता है तो हम 2/12 3/12 करते हैं, लीप ईयर का ध्यान रख लेंगे। हाँ, घंटों में कैसी बात है, बच्चा थोड़ी जन्म ले रहा है तुम्हारा, घंटों में लिखोगे जो उसकी एज, यार कमाल कर रहे हो, मशीनरी है ये। जैसे वो तो क्या हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ लिखते हैं 11:10 पे जन्म हुआ, तब पूछे कितना, 4 घंटे का, 6 घंटे का, साल का। मशीन थोड़ी हो रही है। मशीन के खरीदने में आप ये नहीं लिखते हो कि 10:10 में खरीदी है, वो तो बिल पर्ची बन जाती है उसकी, वो अलग चीज है। वो बच्चे के जन्म में लिखा जाता है कि वो 10:10 में पैदा हुआ, ताकि वो उसकी जन्म पत्री और हॉरोस्कोप वगैरह जो बनाना है उसके लिए बच्चे का डेप्रिसिएशन निकालेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12% पर एनम। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट till 31st March 2022। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाने हैं। मतलब वो उस समय बिल्कुल स्वाहा हुआ था इसका मामला वो। हाँ, बहुत बढ़िया करा। Where is Raghav today? है, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हो, दूसरी ले आएंगे, चिंता ना कर, कोई बात नहीं, तोड़ दे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रैक हो गया होगा ओवर द टाइम पीरियड, डोंट वरी, मैंने ऑर्डर कर रखी है, इट विल कम सुन। लेट अस सॉल्व। आपका जो रजिस्टर होगा, दिखाना जरा, आप क्या करेंगे, ये रजिस्टर का मान लो फुल पेज है, तो कोशिश करना कि जैसे इतने पेज पे, इतने हिस्से पे आप मशीनरी बना लीजिए, और अगले पेज पर आप बना लीजिए नीचे प्रोविजन। बहुत क्लोज मत बनाना, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पूरा करने में दिक्कत होगी। वर्किंग नोट बना लीजिए पहले छोटा सा, ये लीजिए बेटा, समझा रहा हूँ, फॉर्मेट समझा रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, चलें देखिए। इसमें कौन सी मेथड लगानी थी, रिटर्न डाउन वाली या फिर वो वाली? नहीं, स्ट्रेट लाइन लिखा है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, ये ले, और रिटर्न डाउन तो ये सिलेबस में नहीं है हमारे। मतलब वो आएगी नहीं चलो एग्जाम? चलो, एक काम कर लो, एक काम कर लो, सुनो सब लोग ध्यान दीजिए, फिर परेशानी ना हो तो ऐसा करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेट बना के यहाँ पर कि मशीनरी का और प्रोविजन का फॉर्मेट कैसे बनता है, ताकि आप कोरिलेट कर पाए। देखिए, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट और डेबिट, ये मशीनरी अकाउंट। इसके नीचे ये सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है।
This is date, this is particulars, debit, rupees, date, particulars, रुपीज और क्रेडिट। नंबर 1 यहां पर मान लो ये भी जो भी डेट होगी, कोई भी डेट, अगर हमने बोल दिया बैंक बोल के परचेज, ऐसे करके जब हम मशीन खरीदते हैं तो बैंक बोल के परचेज करते हैं, या बैलेंस भी नहीं, या क्या लिखेंगे आप यहां पर, और क्या लिखेंगे आप, क्या बैलेंस बीडी, ऐसे, या तो बैलेंस बीडी होगा या क्या होगा, परचेज होगा। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। ये ईयर एंड पर, ईयर एंड पर आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर, बैलेंस, यहां इस जगह पर या तो बैंक बोलकर क्या हो जाएगा, सेल, यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहां प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस ऑन सेल, ऐसे मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस या खरीद ली मशीन, वो बेचोगे तो बैंक बोल के आता है, जिससे लेजर बनती थी बेटा। कोई भी आइटम जो मशीनरी को बढ़ा दे वो इस तरफ, घटा दे तो इस तरफ। डेप्रिसिएशन से मशीनरी, बैंक बेचेगा तो मशीनरी कम होगी ना, हाँ, और सेल होगी तो इस तरफ जाएगी, बस इतना ही। ठीक है जी, इतना। और इस तरफ बैलेंस सीडी इफ एनी, बैलेंस सीडी इफ एनी, ऐसे करके यू विल क्लोज डाउन। अबे समझाया कहां मैंने, अभी लिखा है अभी तो। पहले इस फॉर्मेट को पूरा बना दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इस तरफ जब चलते हैं हम लोग, इस तरफ, यहां बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर पहले से चला आ रहा है तो बैलेंस बीडी, इस तरफ, और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, ये डेबिट साइड नेगेटिव साइड, ये इंक्रीज शो करता है, डिक्रीज शो करता है, ये पॉजिटिव साइड है, इंक्रीज शो करता है, डिक्रीज शो करता है, ये लायबिलिटी है। अभी बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज लायबिलिटी, तो इस तरफ दिखेगा ना बैलेंस बीडी। अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या अकाउंट है ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन दिखेगा वो दिखेगा किसका, फुल एसेट्स का, पूरी एसेट का। और यहां जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा, अ पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड, ये पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड का दिखता है। मतलब पूरी मशीन, जैसे 3-4 मशीनें हैं, जो मशीन हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पर, ऑन एसेट सोल्ड वाला दिखता है। जो एसेट आप बेच देते हैं सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन इधर जाएगा, बाकी जितनी भी मशीनें सबका डेप्रिसिएशन इस तरफ रहेगा। और ये जब हम यहां पर कर लेते हैं तो इस तरफ आते हैं हम लोग, इस तरफ यहां लिखते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट। ये कौन सा है, ये वाला, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ये इधर चला जाता है। और आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये गया इधर। कुछ ध्यान आ रहा होगा तुम लोगों को, बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाकी लोगों को अभी पता चलेगा। और फिर इसको हम क्लोज करते हैं इधर, इसको क्लोज करते हैं इस तरफ, और यहां आ जाता है बैलेंस सीडी, दिस विल कम हियर। तो इस फॉर्मेट को आप नोट कर लें, फिर इस क्वेश्चन को मैं इससे करके दिखाता हूं आपको। ये सब लिखो ना, इसको लिख के अभी फायदा पता चलेगा ना, अभी लिखो तो सही। तो पहले ये फॉर्मेट है, इसे फॉर्मेट को लिखो, पहले लिख लो बेटा, काम आएगा। प्रणय लिख लो। तुम पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूं इधर, तो फिर जो बोल रहा हूं उसे कर लो। ये सेल नीचे, बैलेंस, ये बैलेंस बीडी,
और परचेज 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 लिख लिया अश्मित, लिख लिया? क्यों? तो फिर बनाना पड़ेगा, बिठा दो फिर इसको, फिर बनाना पड़ेगा। तो बेटा तुम शॉर्टकट मत लो जिंदगी में इतने। नोट कर लिया? हाँ प्रॉफिट, अगर इधर आ जाएगा यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल इस तरफ, प्रॉफिट एंड सेल उस तरफ। अरे लॉस होगा तो इस तरफ आता है, प्रॉफिट होता तो इस तरफ आता है। हो गया। मुझसे पूछो पांडे क्या? गौरी डेट नहीं है ना मेरे पास कोई भी। ये और एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन, अमे की कोई खबर आज? वो कहाँ है? मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड, और ये हो जाता है आपके पास क्या? बैलेंस सीडी। हो गया? करें अब सॉल्व इसको। ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नोट कर लिया था ये वाला? वो है मशीनरी, ये है प्रोविजन। ठीक है, सबसे पहले बताइए कौन सी रेट थी आपकी मशीन की? कौन सी रेट थी पहली वाली? एक बार मुझे जरा वर्किंग बता देंगे। पहले क्या लिखा आपने? जुलाई 1 परचेज्ड M1 कितने की? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? सर्कल कर दिया, तो 72,000 वर्किंग नोट। दूसरा क्या था? अक्टूबर 1, 2021 परचेज्ड M2 3 लाख का, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? अबे 36,000 रुपया। उसके बाद परचेज्ड M3 कितने की? 4 लाख की। टोटल कितना हो गया? 48,000। ऐसा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 2020 जुलाई 1 को लिखेंगे बैंक M1, दैट वैल्यू इज व्हाट? 6 लाख। अब मुझे बताइए जुलाई से लेकर मार्च 21 तक कुछ और खरीदा? खरीदा कुछ? प्रणय, जुलाई को मशीन खरीदी थी, अगली खरीद रहे हैं अक्टूबर में,
अगली मशीन अक्टूबर में खरीदी, इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में, बाद वाले में। तो यहां लिखेंगे क्या, 2021 मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 का 6 लाख। देख रहे हो आप, रूटीन मेथड में हम क्या करते थे, यहां लिखते थे मशीनरी परचेज, यहां लिखते थे डेप्रिसिएशन। इस मेथड में डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। बोलिए, सर क्वेश्चन वो बोलो फर्स्ट क्या वाले है। में 72,000 कहाँ से आया? बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 72 12% है। ओ अच्छा, मुझे लगा 10। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% है। हाँ, क्लियर है यहां तक मशीनरी वन का। नो डेप्रिसिएशन इन मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, इधर जाएगा, इस तरफ जाइए। 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का, याद आ रहा है कुछ, कितना, 72,000 इंटू, जरा गिनो जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड कितना होता है, मार्च तक का। कितना बन गया वैल्यू, हाँ, इज दैट ओके विद एवरीवन। डेप्रिसिएशन जो जाएगा, कृष्णा सुनी ध्यान से, डेप्रिसिएशन जाएगा किस तरफ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। मशीनरी में बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी ऐसा चलता जाएगा। यहां तक ठीक है। क्या चीज बेटा, इसके डेबिट साइड में अभी करते ना, देखो फिर देखो, क्लोज क्लोज 2021 मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 का 54,000। ओके और नॉट, हो गया क्लोज। पढ़ने बता, पांडे पता चल रहा है कुछ, उधर गौरी को, इधर मिश्री, तनिष्क को। अब इधर देखिए, इसको, इस वाली चीज को देखिए यहां पर, ये यहां 2021 अप्रैल 1 को लिखूंगा बैलेंस बीडी M1 6 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां पर, भाई ना बेची ना खरीदी, बैलेंस बैलेंस ऐसे चल रहा है। इसका बैलेंस इस तरफ चला जाएगा 2021 अप्रैल 1 को, बैलेंस बीडी 54,000 का। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस, दोनों तरफ हिसाब बराबर है। अब देखिए अगला फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखा है, अक्टूबर 1 2020, अक्टूबर 1 2021, इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। बैंक M2 कितने का, 3 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। और क्या ये जनवरी 1 भी इसी साल में आता है, अच्छा, इज दैट ओके विद एवरीवन। मशीन तो बेची नहीं है हमने, तो चलो क्लोज करते हैं इसको। 6 और 3 9 4 13 लाख, इधर 2022 मार्च 31 को करेंगे, 23 में भी तो जाएंगे, भी रुक जाए। बैलेंस सीडी M1 M2 M3 कितना बैलेंस है, 6 लाख इसका है, 3 लाख इसका है, 4 लाख इसका है, टोटल कितना 13 लाख। टोटल कितना हो गया 13 लाख। बताइए सब बराबर। मशीनरी अकाउंट मेयरली फॉर्मेलिटी है, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी बैलेंस, जब तक मशीन बिकती नहीं है, जब खरीदते नहीं, मशीनरी अकाउंट में नो चेंज। इधर से कैरवी पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है, कैरवी नैतिक कनिष्का, दिस इज फाइन। यस सर। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। इस साल में ये जितनी भी मशीन इन पर डेप्रिसिएशन तो यही लगेगा ना, तो 2022 मार्च 31 ये बैलेंस M1 का है, M1 का, M2 का और M3 का। बताइए भाई M1 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे साल का लगेगा 72, सेकेंड ईयर में तो 72,000। M2 का कितना लगेगा, अक्टूबर में आई थी ना ये, 36,000 इंटू 6/12
कितना लगेगा 18,000। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। और M3 का कितना लगेगा 48,000 इंटू 3/12 कितना 12,000। तो कितना हो जाएगा ये 1,02,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? नहीं, M2 का M1 का पूरे साल का लगा, अरे अप्रैल से मार्च तक। लेकिन M2 खरीदी थी आपने अक्टूबर में 48,000 का मतलब 36,000 का आधा 18,000, और ये खरीदी थी 3 महीने पहले, इस पर 3 महीने का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,02,000। फाइन विद एवरीवन और नॉट? नीतीश पता चल रहा है? चलो देखें जरा, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। 0 0 0 6 156 156 2022 मार्च 31 को लिखूंगा बैलेंस CD 1,56,000। बताइए इज दैट ओके विद एवरीवन? चलो वेरीफाई करते हैं कि 156 आया कैसे। देखिए M1 का पुराना डेप्रिसिएशन कितना था? पुराना डेप्रिसिएशन 54,000 प्लस नया कितना है 1,26,000। बेटा ये बैलेंस सीडी है, बैलेंस बीडी है? दोबारा क्या डाउट है क्या? हाँ, क्योंकि लायबिलिटी है ना, वो एसेट है। M2 वो कितने की थी भाई 18,000 की, और M3 कितने की थी 12,000 की। इन सबका टोटल कितना आता है? यही तो आता है। एक साल पूरा हो गया, एक साल पूरा हो गया। क्लियर है? चलो जरा देखें, आप इस तरफ आते हैं। 2022 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी M1 M2 और M3। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता कहां तक 31 मार्च 2023 तक, वैसे तो आगे बढ़ाते हैं, देखो कैसे बढ़ता। ये 6 लाख एज इट इज, 3 लाख एज इट इज, 4 लाख एज इट इज, 13 लाख एज इट इज। करेक्ट? क्या इस साल कोई मशीन बेची, कोई खरीदी? नहीं खरीदी। 2023 मार्च 31 को क्या लिखूंगा बैलेंस सीडी M1 M2 और M3 कितना 6 लाख, 3 लाख और 4 लाख, 13 लाख। हिसाब बराबर, ये भी 13 लाख। आप देख रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट में कोई चेंज नहीं होता है, इट रिमेन अनटच्ड। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ 2022 अप्रैल 1 को ध्यान से देखना बैलेंस बीडी। भाई M1 का बैलेंस कितना आया था 1,26,000। M2 का बैलेंस कितना आया था 18,000 और M3 का बैलेंस कितना आया था 12,000। टोटल आया था 1,56,000। एवरीवन इज ओके विद दिस? अब इस साल के आखिर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा देखिए 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का बताओ कितना लगेगा 72,000। M2 का कितना लगेगा पूरा 48,000। M3 का कितना लगेगा पूरा, नहीं इसका 36,000 और इसका 48,000। टोटल करो भाई कितना आता है। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। 6 और 6 8 8 8 16 1 7 1 8 3 11 4 156। टोटल कर लो, टोटल 0 0 0 2 5 में 10 और 11 2 नहीं 3 312 312। और इधर भी करते हैं बैलेंस 312 2022 मार्च 31 को बैलेंस सीडी कितना 3,12,000 ही बनता है। आओ वेरीफाई कराता हूं, देखो वेरीफाई कैसे। M1 का पुराना कितना था 126 प्लस नया कितना 72। क्लियर है? M2 का पुराना कितना, अर्नब ध्यान से देख, M2 का पुराना 18,000 था
नया कितना था 36,000, ये भी कहानी पूरी। और M3 की पुराना कितना था 12,000 और नया कितना था 48,000। 48,000। टोटल कर लेंगे, इन तीनों का टोटल करोगे तो इतना ही आएगा। हाँ बस। अब सोचना, मान लो मैं आज इस मशीन को बेचता है M1 को, तो मशीन की वैल्यू कितनी थी 6 लाख, डेप्रिसिएशन कितना था तेरा, टोटल करो 1,98,000। मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, सेल प्राइस से कंपेयर करते, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं अभी तो सेल करा ही नहीं ना इसको, हम वैसे ही करते ना। पर उस मेथड में तो देखो मशीनरी अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, जो बदलाव हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसीलिए, और देख रहे हैं ना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। पहले साल कितना था सिर्फ 54, दूसरे साल कितना जुड़ गया 72, तीसरे साल और 72 जुड़ गया। डेप्रिसिएशन इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर लॉ, ओनली दिस मेथड इज मेंटेन्ड। वो तो मजाक है बेटा, मैंने इसको भी जवाब दिया था उस बात का कि आपको ऑर्डिनरी मेथड, कॉम्प्लिकेटेड, अभी तो पता है क्या 2 मेथड है, 12 मेथड होते हैं टोटल। तो कंपनी की चॉइस है किस मेथड को फॉलो करें। ये क्यों एडिड है, एक बात बता, ये और ये जुड़ के तो ये आया ना, इसको मिला के, तो जब ये यहां जुड़ा हुआ है तो यहां नहीं जुड़ेगा क्या, बताइए। ये बैलेंस शीट 126 1850 लिखा तो 156 लिखा तो है, ये नहीं है यही वाला, ये तो रहा। इसके ऊपर क्यों लिखना था इसे, ये वाला बैलेंस, इसका टोटल करके लिखा ना वहां पर, मतलब ये ऐसे ऐसे, इन तीनों का टोटल बाहर लिखा है, ऐसे करके लिखा है। कैर भी पता चला कि प्रोविजन और मशीनरी में क्या फर्क बनता है जब हम विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लेके चलते हैं। यस सर। ठीक है, ये हुआ। हाँ ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अभी तो हमने सेल लेना है ना, इसमें हम सेल भी लेके चलेंगे अभी। अभी इस क्वेश्चन में हम सेल भी लेके चलेंगे, तो मैंने सेल लेके नहीं चला अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जिसे आपने घर से करना है। नहीं क्वेश्चन क्या करना है मैं बताता हूँ, अपनी शीट निकालिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी शीट का पेज नंबर 1 पे, इसको प्रोविजन के साथ सॉल्व करेंगे, बस इतना ही है काम। और डेप्रिसिएशन का बाकी बैलेंस। थैंक यू सर, मतलब क्या मैंने जाने के लिए बोला अभी। अरे मतलब सर आपने होमवर्क दे दिया। और सुनो, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन के क्वेश्चन आपकी बुक के जो आप अभी तक मुझे लगता है कर लिए होंगे, करा किसी ने। ठीक है, अगली क्लास में आप मुझे नोटबुक लेके आना, मैं चेक देखूंगा, करवाएंगे। बिल्कुल चेक करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, कैरवी कनिष्का कोई डाउट। नो सर। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।